आप लोग राजभवन आए हैं, आज क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? आज हमने कल महामहिम राज्यपाल जी से समय की मांग की थी कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कुछ अभ्यर्थी, उनके माता पिता और हम सब उनसे मुलाकात करके छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में जो भर्राशाही हुई है, पूरी परीक्षा का जो कंडक्ट हुआ है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भाई भतीजावाद हुआ है, उसको लेके हम महामहिम राज्यपाल से अपनी बातें रखना चाहते थे, उनको अवगत कराना चाहते थे कि किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। हमें समय नहीं मिल पाया, हम आज मिलने आए थे, उनके डीसी से मुलाकात हुई है। हमने अपने ज्ञापन में उनसे मांग की है कि सीबीआई जांच की जाए इसकी, छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष श्री टामनलाल सोनवानी और परीक्षा कंट्रोलर का नार्को टेस्ट किया जाए, उनके कॉल की डिटेल्स निकाली जाएं और जो भर्राशाही हुई है उसकी पूरी जांच की जाए। छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है उनसे, और हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। क्या गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं आपको, रिजल्ट में क्या समझ में आया? देखिए, एक गड़बड़ी जो मैंने कल भी कही थी, मेरिट लिस्ट में नंबर 8 पे जो नाम है, उनका नाम है नितेश। मैं आग्रह करूंगा छत्तीसगढ़ पीएससी से कि पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए कि क्या नितेश जी का सरनेम क्या है, उन्होंने अपने परीक्षा फॉर्म में क्या भरा था, उनके 12th की मार्कशीट में क्या नाम है, उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में क्या नाम है, क्या उनका नाम नितेश सोनवानी है? अगर नहीं तो इसकी सफाई जो है छत्तीसगढ़ पीएससी को देनी चाहिए। ये हम सबकी सम्मिलित मांग है। आज अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं, उनके माता पिता भी ये जानना चाहते हैं। हमें जो सूचना मिली अभ्यर्थियों द्वारा कि वो दत्तक पुत्र हैं पीएससी अध्यक्ष श्री टामनलाल सोनवानी जी के, और उनको डिप्टी कलेक्टर के पद पे नियुक्ति दी गई है। उनका नाम के आगे सरनेम को क्यों छुपाया जा रहा है? उसी तरह भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटा, सबको 2-2 लोगों को एक परिवार से नियुक्ति दी गई है। पूरे अभ्यर्थियों को इस बात पे संदेह है और इसी बात की हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।